हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की समष्टि पर लंबे समय तक किए गए प्रयोग में एक मल्टी अलीलिक लोकस एक्स के दो अलील ए और बी की आवृत्ति को नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाया गया है। 6 छात्रों को दिए गए पैटर्न को देखने और इसका सार निकालने को कहा गया। उनके निष्कर्ष निम्न हैं। छात्र 1, वातावरण समान रूप से चयनात्मक नहीं है। छात्र 2, समष्टि कृत्रिम चयन के अंतर्गत हो सकती है। छात्र 3, जेनेटिक विभिन्नताएं उत्तरोत्तर कम होती हैं। छात्र 4, जेनेटिक विभिन्नताएं उत्तरोत्तर बढ़ती हैं। छात्र 5, जेनेटिक ड्रिफ्ट जैसी क्रियाविधि समय समय पर होती है। छात्र 6, चयन दिशात्मक चयन द्वारा एक विशेष जीनोटाइप के पक्ष में होता है। उपयुक्त निष्कर्ष इन छात्रों के थे। विकल्प ए, छात्र 2, 5 व 6। विकल्प बी, छात्र 1, 3 व 5। विकल्प सी, छात्र 2, 3 व 6 या विकल्प डी, छात्र 1, 3 व 6। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है कृत्रिम चयन। यहाँ पर हम देखेंगे कि कृत्रिम चयन का तात्पर्य क्या होता है। तो कृत्रिम चयन जो है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जिसमें इच्छा से किसी एक विशेष गुण युक्त या विशेष फिनोटाइप लक्षणों वाले जीव का चयन किया जाता है। इसमें वांछित जीन, यहाँ पर हम लिखेंगे इसमें वांछित फिनोटाइप लक्षणों युक्त वांछित फिनोटाइप लक्षणों युक्त जीवों का वांछित फिनोटाइप वाले लक्षणों से युक्त जीवों का मनुष्य के द्वारा चयन किया जाता है ताकि इसे संकरण में प्रयोग लिया जा सके। मनुष्य द्वारा चयन किया जाता है ताकि इसका प्रयोग जो है वह संकरण में किया जा सके। इसे कृत्रिम चयन कहा जाता है। अब यहाँ पर यदि हम ग्राफ को देखें तो हम देख सकते हैं कि जो अलील ए है उसकी आवृत्ति लगातार बढ़ रही है, जबकि अलील बी की आवृत्ति जो है वह पीढ़ी दर पीढ़ी घट रही है। और यहाँ अंतिम पीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते अलील बी की आवृत्ति जो है वह बहुत कम हो गई है, जबकि अलील ए की आवृत्ति बहुत अधिक हो गई है। ऐसा कृत्रिम चयन के अंतर्गत हो सकता है कि जो ए अलील है इससे युक्त जीवों में वांछित फिनोटाइप लक्षण है और उनका कृत्रिम चयन कर लिया गया है। और यह प्रदर्शित करता है कि वातावरण जो है वह समान रूप से इसका चयनित होना आवश्यक है। और जैसे जैसे अलील ए की आवृत्ति बढ़ रही है और बी की आवृत्ति घट रही है, वैसे वैसे जो आनुवांशिक विभिन्नताएं हैं वे कम हो रही हैं, क्योंकि केवल एक ही अलील जो है वह जनसंख्या में स्थायी होती जा रही है, जबकि दूसरी अलील जो है वह घट रही है उसकी आवृत्ति, इसलिए जेनेटिक विभिन्नताएं उत्तरोत्तर कम होती हैं। तो यहाँ यदि हम निष्कर्षों को देखें तो छात्र 1 का निष्कर्ष है कि वातावरण समान रूप से चयनात्मक नहीं है। यह गलत है। वातावरण समान रूप से चयनात्मक होता है। वातावरण के चयनात्मक प्रभाव के कारण ऐसा नहीं हो रहा है। 2 में कहा गया है समष्टि कृत्रिम चयन के अंतर्गत हो सकती है, यह बिल्कुल सही है। 3 में कहा गया है जेनेटिक विभिन्नताएं उत्तरोत्तर कम होती हैं, यह भी सही है। 4 ने कहा है कि जेनेटिक विभिन्नताएं उत्तरोत्तर बढ़ती हैं, तो विभिन्नताएं यदि अलील की आवृत्ति घट रही है तो विभिन्नता बढ़ेगी नहीं बल्कि घटेगी। 5 का निष्कर्ष है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जैसी क्रियाविधि समय समय पर होती है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में अलील की आवृत्ति में अचानक परिवर्तन होता है, यह एक सहसा होने वाली क्रियाविधि है, समय समय पर यह नहीं होती है। और 6 ने कहा है कि चयन दिशात्मक चयन द्वारा एक विशेष जीनोटाइप के पक्ष में होता है, तो यह बिल्कुल सही है। जो दिशात्मक चयन होता है उसमें किसी एक चरम या एक लक्षण से युक्त जीव का चयन किया जाता है। तो यहाँ पर यह जो चयन है वह दिशात्मक चयन द्वारा एक विशेष जीनोटाइप के पक्ष में हो रहा है। तो छात्र 2, 3 व 6 के निष्कर्ष सही हैं तथा 1 व 5 के निष्कर्ष जो हैं
1, 5 व 4 के निष्कर्ष गलत हैं, इसलिए विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।